बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फ़ैसला जारी कर दिया है और ओन चौधरी की जो सीट है वो ख़तरे में पड़ गई है। NA 128 है ये लाहौर का, और सलमान अकरम राजा साहब 1 लाख के करीब वोटों से इंतखाब जीत चुके थे। और फिर अचानक ऐसा हुआ कि फॉर्म 47 में इतने वोट ओन चौधरी को दिलवा दिए गए जितने वोट नवाज शरीफ के अपने नहीं थे या लीगी क़यादत के अपने नहीं थे। और फिर उस पर मामला गया। आपको याद होगा सलमान अकरम राजा साहब ने शाहिद करीम साहब के पास एक दरख्वास्त दायर की थी, जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास, और कहा था कि मेरा जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है, जो पहले से जस्टिस सरफराज डोगर साहब मुल्तान के थे और जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब जो यहाँ से लाहौर के भी और बाकी पंजाब के मुकदमात को सुन रहे थे, तो उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया था कि मेरी जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है वो जब तक बाकी जजेस अपॉइंट नहीं हो जाते तो मेरी इलेक्शन पिटिशंस को किसी भी के सामने या किसी भी ट्राइब्यूनल के सामने फ़िक्स ना किया जाए। तो अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी किया था और फिर अदालत की जानिब से ये भी कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन का कोई लेना देना नहीं होता, ये रजिस्ट्रार का काम होता है कि कौन सा केस किस ट्राइब्यूनल में लगना है। इस वजह से उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था। अब जब अमल दरामद हुआ 29 मई का जो जस्टिस शाहिद करीम साहब का फ़ैसला था उस पर चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब अमल दरामद कर गए, नए ट्राइब्यूनल बन गए, नए ट्राइब्यूनल ने समाअत शुरू कर दी। तो जस्टिस अनवार हुसैन साहब बतौर ट्राइब्यूनल इलेक्शन ट्राइब्यूनल के वो लाहौर के मुकदमात को सुन रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कल भी ये बात अदालत के सामने रखी गई कि इलेक्शन कमीशन ने जो आप सबकी तैनाती है उसको चैलेंज किया है। अब दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस अनवार हुसैन वो जज हैं जिनको जो 26 अप्रैल को 5 अप्रैल को चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने कहा जी कि 6 जजेस को तैनात करें और इनको नोटिफिकेशन जारी करें। 26 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक जारी किया जाता है कि लाहौर के लिए जस्टिस अनवार हुसैन साहब और जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब को तैनात कर दिया जाता है। पिंडी के लिए मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब और जो बहावलपुर के लिए जो आसिम हफीज़ साहब हैं उनके हवाले से कहा जाता है कि इनको मेहरबानी करके आप पैनल का नाम दें। जो जस्टिस थे एक मुल्तान में जज साहब, उनका और 3 जजेस का जो बेसिकली नाम था उसके ऊपर कहा जाता है कि इनकी हद तक आप नाम दें। जस्टिस शाहिद करीम साहब थे, जस्टिस आसिम हफीज़ साहब थे और जो जस्टिस राहील कामरान शेख साहब मुल्तान के, और पिंडी के लिए जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब, ये 4 जजेस थे। लेकिन जो 26 अप्रैल का इलेक्शन कमीशन का अपना नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक ये जो जस्टिस अनवार हुसैन साहब थे ये उसमें भी मौजूद थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनवार हुसैन साहब के नाम पे तो इख्तलाफ ही नहीं था, इलेक्शन कमीशन को भी इख्तलाफ नहीं था। अब ये उनका फ़ैसला है। और कल मैंने आपको बताया था मरीम नवाज़ का, हमजा शहबाज का, अलीम ख़ान का, मुख्तलिफ़ लोगों की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी करके यही वाले ऑर्डर्स जारी किए। ये जो ऑर्डर मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, ऑर्डर मैं आपके सामने इस वजह से पढ़ता हूँ, कई दोस्त हैं, चंद एक हैं जो ये कहते हैं कि जी आप इंग्लिश में ना पढ़ा करें और सिर्फ उर्दू में बता दिया करें ताकि टाइम बच जाए। हमारी एक बड़ी मेजॉरिटी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, और अगर हम टाइटल भी उर्दू में दे दें तो उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर एहतजाज किया जाता है कि मेहरबानी करके आप टाइटल इंग्लिश में दिया करें ताकि हमें समझ आ सके। फिर 2 चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों का, हमारे वो जो मैच्योर जो हमारे सिटीज़न हैं उनका ये भी कहना होता है कि भाई आप, हमें क्या पता कि ऑर्डर में ये वाले यही जो फ़ैसला है वही लिखा गया है जो आप पढ़ रहे हैं, या आप तशरीह अपनी तरफ से कह रहे हैं। तो इस वजह से कई दफ़ा अहम चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझाना ज़रूरी होता है, चूँकि लॉ की एक टर्मिनोलॉजी है जो आम इंग्लिश से हट के होती है, तो वो तब तक नहीं समझ आएगी जब तक उसको हम पढ़ेंगे नहीं। आपने देखा है, मैं अगर हाई कोर्ट में सेशन जज के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करता हूँ तो मुझे अदालत कहती है भी फ़ैसला पढ़े, मैं पूरा फ़ैसला पढ़ के सुनाता हूँ। अब ये नहीं है कि ना मुझे पता है ना जज साहब को पता है, बल्कि ये एक वकला की एक रूटीन है कि वो तमाम चीज़ें आपने सुप्रीम कोर्ट में जो लाइव हियरिंग चल रही है तो वहाँ भी ऐसा होता है। तो ये असल चीज़ है और ये सारी मामलात होते हैं। अब जो जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने ये तहरीरी फ़ैसला जारी किया तो तमाम के तमाम मुकदमात में यही तहरीरी फ़ैसला है जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से कल मरीम नवाज़, हमजा शहबाज और जो आलिया हमजा की दरख्वास्त थी और फिर जो अलीम ख़ान की दरख्वास्त थी। अदालत की जानिब से कहा गया कि शेख उस्मान करीमुद्दीन एंड मलिक एहसन महमूद एडवोकेट्स फॉर द पिटिशनर के सलमान अकरम राजा साहब के जो वकील थे वो शेख उस्मान करीमुद्दीन थे और
इनके अलावा मलिक एहसान महमूद थे, जबकि चौधरी अवैस अहमद काजी साहब एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब थे, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे हुकूमत को। दिस इलेक्शन पिटीशन कॉल्स इन क्वेश्चन, अब इसमें ये इलेक्शन पिटीशन नंबर है जी, आपको केस नंबर बताना भी ज़रूरी होता है। इलेक्शन पिटीशन नंबर है जी 22574/2024, ये 2257/2024 ये रिट पिटीशन है। सलमान अकरम राजा वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर एटसेट्रा NA 128 के जो रिटर्निंग अफसर और फिर उसमें ओन चौधरी और बाकी लोग इसमें इनको शामिल किया गया। This election petition calls in question the election in electoral constituency NA 128 कि जी ये जो इलेक्शन पिटीशन है ये उस हलके की मुतल्लिक है, उस हलके के इलेक्शन से मुतल्लिक है जो NA 128 लाहौर का है, लाहौर 2 का, इन जनरल इलेक्शन 2024। द पिटिशनर इज़ एग्रीव्ड ऑफ नोटिफिकेशन डेटेड 22/2/2024 कि सलमान अकरम राजा साहब का जो वो मुतासरा हैं उस नोटिफिकेशन के जो 22 फरवरी को जारी किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। कौन सा नोटिफिकेशन? ओन चौधरी की कामयाबी का। Learned Counsel submit that the impugned notification is result of corrupt and illegal practices adopted in the course of elections on the polling day कि जी इंतखाबी दिन को, जो इंतखाबात का दिन था, उस दिन जो करप्ट प्रैक्टिसेस की गई हैं और जो गैर शफाफ तरीके से इलेक्शन करवाया गया है उनका था कि जी इस इलेक्शन में वो एग्रीव्ड थे उस नोटिफिकेशन के और इलेक्शन के पूरे प्रोसेस के। बाई ओवर राइटिंग एंड फ्रॉडुलेंट जो रीजनरेशन इन फॉर्म्स 45 and 46 अपलोडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और साथ इलेक्शन डे में जो धांधली हुई और करप्ट प्रैक्टिसेस हुई जो 22 फरवरी का नोटिफिकेशन है, और तीसरा जो फॉर्म 45 और फॉर्म 46 में तब्दीली की गई और उसमें उसको दोबारा लिखा गया और उसमें टेम्परिंग की गई, वो सारी की सारी चीज़ों के ये मुतासरा हैं और उन्होंने कहा है जी वो एग्रीव्ड हैं फॉर्म 45 और 46 के ये फ्रॉडुलेंट तरीके से तैयार किए गए। It is the case of the petitioner that after committing cheating, fraud and forgery, the impugned notification has been issued and therefore कि जी इन्होंने सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर है इन्होंने फॉर्जरी की है, इन्होंने चीटिंग की है, धोखा किया है, फ्रॉड किया है, और वो करते हुए इन्होंने 22/2 का नोटिफिकेशन जारी करके ओन चौधरी को कामयाब करार दिलवा दिया है। ओन चौधरी को जो कामयाब करार दिलवाया गया है वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ चीटिंग, फ्रॉड और जो फॉर्जरी है। ये सलमान अकरम राजा साहब का मौक़िफ़ था, अदालत कहती है कि ये उनका मौक़िफ़ था इस केस में। और आगे द इम्प्यूग्ड नोटिफिकेशन हैज़ बीन इशूड एंड देयरफॉर इज़ लायबल टू बी सेटिस्फाइड एंड पिटिशनर बी डिक्लेयर्ड एज रिटर्न्ड कैंडिडेट। इस वजह से 22 फरवरी 2024 के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए और सलमान अकरम राजा को बतौर कामयाब उम्मीदवार करार दिया जाए फॉर द इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी NA 128 लाहौर 2। नोटिस टू रिस्पोंडेंट्स, जो तमाम रिस्पोंडेंट्स हैं इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसरान और ओन चौधरी वगैरह, नोटिस टू रिस्पोंडेंट्स तमाम मसूल अलैहान को नोटिस जारी किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 1452 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 थ्रू ऑर्डिनरी मोड रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट, courier services, email, SMS, affixation and through publication in Daily, The Nation and Jang for 29/7/2024 के 29 जुलाई के लिए तमाम रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी करके उनको तलब किया जाता है। अब एक बात आप याद रखें कि 1 महीने का टाइम होता है जवाब का। अदालत ने कहा है कि 1 महीने का हम इनको टाइम देंगे, तमाम का तमाम जो चूँकि इन जो सलमान अकरम राजा साहब की या जो लाहौर की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उस पर ये पहली समाअत थी। अब पहली समाअत में हमेशा मुखालिफ फ्री को तलब भी किया जाता है और उससे जवाब भी मांगा जाता है, उससे रिकॉर्ड भी मांगा जाता है। तो उसके लिए जैसे जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने तकरीबन 2.5 महीने दिए उनको वो समनिंग में और जो जवाब में टाइम गुजरा। यही बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं, शुएब शाहीन वगैरह, कि इन्होंने तो जनाब 1 महीने में जवाब जमा करवाना था, वो 3 महीनों में जवाब जमा नहीं करवाया और फिर कहते हैं जी कि बड़ा तेज़ी के साथ पूरी कार्रवाई जारी है। तो तेज़ी कौन सी थी? तो अदालत ने एक तो उनको नोटिस जारी किए तमाम कि जी आप SMS भी कर दें, उसको मेल भी कर दें, आप उनको चिस्पा भी कर दें, उनके घरों के बाहर नोटिस को आप अखबारों में इश्तिहार भी दे दें और आप कोरियर रजिस्ट्री TCS हर चीज़ करवा दें। ऑल दी रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड। अब अगली जो बात है,
All the respondents are directed to file written statement along with all relevant documents। कि तमाम जो मसूल अलैहान है उनको हुक्म दिया जाता है कि आप तमाम के तमाम लोग अपना जो तहरीरी जवाब है अपने तमाम दस्तावेज़ात के साथ जमा करवाएं। प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स कौन से हैं? ऑन चौधरी वगैरह। Private respondents are also directed to file original Form 45 and 46 issued to them by the Election Commission। कि जो इलेक्शन कमीशन है उनको फॉर्म 45 और फॉर्म 46 ओरिजिनल इशू किया है। जिस फॉर्म 45 को लेने के लिए और बयान हल्फी को लेने के लिए तारिक महमूद जहांगीरी साहब को तब्दील किया गया, वही फॉर्म 45, 46 ओरिजिनल विद अलॉन्ग विद एफिडेविट ये अदालत ने तलब कर लिया है। Private respondents are also directed to file original Form 45 and 46 issued to them by the Election Commission। The election अब प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट्स को कहा जी कि आप फॉर्म 45 और 6 ओरिजिनल लेके हैं। इलेक्शन कमीशन को कहा द इलेक्शन कमीशन इज आल्सो डायरेक्टेड टू फाइल सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉर्म 45, 46 एंड 47 अलॉन्ग विद एफिडेविट्स एज वेल एज रिजल्ट्स। कि जी आप बयान हल्फी भी जमा करवाएं, इलेक्शन कमीशन को कहा बयान हल्फी भी जमा करवाएं और नताइज भी आप जमा करवाएं। कौन से नताइज? विच हैव बीन अपलोडेड ऑन द इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने ईएमएस सिस्टम के ऊपर जो ईएमएस सिस्टम बनाया गया था उस पर जो नताइज अपलोड किए हैं वो भी अदालत में जमा करवाएं। उसमें इतनी रद्दोबदल हो चुकी है चूँकि सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि जो ईएमएस पर प्रिजाइडिंग अफसर ने नताइज अपलोड किए वो अलग थे, जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 इशू किए हैं या अपलोड किए हैं वो अलग थे। इतना बड़ा घपला था जो खुलने जा रहा था जिसकी वजह से तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मंजूर हुई। तो यहाँ भी अदालत ने एफिडेविट के साथ मुसद्दका कॉपी फॉर्म 45, 46, 7 और साथ जो ईएमएस पर रिज़ल्ट अपलोड किया गया था वो भी तलब कर लिया है। लंडन लॉ ऑफिसर टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ दिस ऑर्डर द पिटिशनर इज़ डायरेक्टेड टू डिपॉजिट नेसेसरी एक्सपेंसेस। कि जी दरख्वास्त गुजार को कहा जाता है कि जो ये अखबार वगैरह अखबार इश्तिहार के और जो ADTCS कोरियर के जो अखराजात हैं वो 7 दिन के अंदर अंदर जमा करवा दें ताकि ये सारे का सारा जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो सके। और साथ अदालत ने कहा जी कि इनकी जो डिस्पेंसेशन की एप्लीकेशन है उसको मंजूर किया जाता है। और साथ अदालत ने कहा जी कि जो स्टे एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी नोटिस जारी किया जाता है। अनवार हुसैन जज इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जानिब से ये फ़ैसला जारी किया गया। अब ये जो फ़ैसला है ये तमाम केसेस में, ये कल 21 का फ़ैसला है, तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है और यही फ़ैसला यही फॉर्म 45, 46 ओरिजिनल और इलेक्शन कमीशन से मुसद्दका कॉपियाँ और जो एफिडेविट के साथ यही मरीम नवाज़ के केस में मांगा गया है, यही हमज़ा शहबाज को से मांगा गया है और यही अलीम खान वगैरह से मांगा गया है। और अभी तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर भी समाअत होनी है। ये सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी जब आपको बड़े बड़े ख़बरें सुनने को मिलेंगी ना, रावलपिंडी में जब मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब समाअत शुरू करेंगे अगले हफ्ते से, तो ये बहुत जो मामला है ये बहुत गंभीर होता जा रहा है। और ये इलेक्शन कमीशन का और इन लोगों का फॉर्म 47 से के ज़रिए बचना नामुमकिन हो गया है। जुडिशरी स्टैंड ले चुकी है आइन और कानून, और जो आइन के तहत उन्होंने हलफ लिया है उसके मुताबिक अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।